हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करेंगे सबा के जमशेदपुर वाले व्लॉग की, जिसमें उसने बबली की हल्दी का व्लॉग बनाया है। तो भाई, ये तो इतना एक्सट्रीम लेवल का क्रिंज व्लॉग था उसका कि इसने बंदी ने ना इस ये सोच के गई थी कि मैं तो शादी के बड़े बड़े इवेंट्स कवर करूंगी और पूरा अलग अलग दिन का, रात का, दोपहर का अलग अलग बड़ा बड़ा व्लॉग बनाऊंगी और मेरा ट्रेंडिंग पे आ जाएगा। और जिस तरह से मेरे भाई भाभी ने मेरी शादी में व्लॉग्स पे पैसा कमाया है, मैं भी वही करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे खानदान की शादी हो रही है और शादी में तो वह जा रहे हैं सब लोग तैयार व्यार होके। महीने भर से तैयारियां चल रही है, कपड़े थैले बैग भर भर के जा रहे हैं, सुबह शाम इनकी शॉपिंग चल रही है। मतलब जितनी शॉपिंग दुल्हन ने नहीं की होगी उससे ज्यादा शॉपिंग चल रही है इसकी। तो ये इसने इसका दिमाग में तो यही था कि मैं तो ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी कि भाई सब कुछ मेरा वाह वाह हो जाएगी, मेरा तो यूट्यूबर सब्सक्राइबर डबल हो जाएंगे। अब देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं। एक तो इनका पागलपन वाला रेड गेम, इतना पागलपन, मतलब एक होता है हाथ पे हाथ रख के टैप कर लो चलो, लेकिन इतनी जोर जोर से मार रहे थे कि मतलब आदमियों के हाथ ऐसे लाल हो गए। कैन यू इमेजिन, वो दुल्हन भी खेल रही है, दुल्हन का भी हाथ कितनी जोर से उन्होंने मारा होगा तो उसका भी बेचारी का लाल हो गया होगा। लड़कियां भी है। और सबसे इंटेलिजेंट सबा क्यों नहीं है? सबा को बिठाते दोनों हाथ करते उसके लाल, उसका मुंह भी रख देते, मुंह भी कर देते लाल, तमाचे मार मार के। उसको तो हटा दिया सनी ने, या खुद ही हट गई होगी चालू कि नहीं मेरे को चोट लग जाएगी, मैं तो नाजुक कली हूँ। उसको बिठाते हैं, बेचारे बच्चे भी खेल रहे हैं, उनके हाथ लाल नीले कर दिए। ये किसका कौन गधा है किसने ये गेम बनाया है? और सनी भी बेवकूफ, खेलेंगे 2,000 रुपए के लिए, खुद ही बोल रहे हैं पैसे के लिए हम कर रहे हैं। मतलब पैसे के लिए नहीं, व्लॉग बनाने के लिए कर रहे हो अल्टीमेटली, या पैसे के लिए ही कर रहे हो। लेकिन बंदे बंदे खेलो ना, और मुंह पे मारो तमाचे एक दूसरे के। हाथ क्यों लाल कर रहे हो? गाल लाल करो सीधा। और सबा को भी बिठा लो, उसको भी ज्यादा खुजली है। बट ओ माय गॉड, वो बहुत ही खराब था। और दुल्हन के बेचारी के हाथ कर दिए। उसके बाद ये शॉपिंग जाते हैं, लास्ट मिनट शॉपिंग। इसको सबा को चैन नहीं मिला है। मेरा पति एकदम सफेद कुर्ते में कैसे घूमेगा, मैं इतनी हाइपर रहूंगी तो फिर मिसमैच हो जाएगा, कोई मेरा ड्राइवर ना बोल दे इसे। वैसे थोड़ा डर लगता तो ड्राइवर जैसे ही है, बट मेरे को थोड़ा तो इसको चमक धमक दिखानी है ना इसके ऊपर भी। तो फिर बेचारी पीछे पड़ी रही होगी, मान नहीं रहा होगा, तो नेहा को ले गई है उसकी बबली की बहन है कि भाई तू चल, प्लीज तू चल। तो उसको दिला के लाए फाइनली। मतलब ये तो इनका है कि 2 महीने पहले से शॉपिंग कर रहे हैं, मौदा में शॉपिंग कर ली, उसके बाद शादी वाले दिन भी ये भटक रहे हैं शॉपिंग करने कि भैया लास्ट मिनट पे उसको कुर्ता वुर्ता दिला दो। और हाथ में गजरा, ये तो इसका फेवरेट है भाई, हाथ में गजरा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो, एक गजरा वजरा हाथ में पहन के इसको एक बार मुजरे वाले टाइप बनने का बड़ा शौक सा रहता है। तो ये इसके हाथ में गजरा लेके पहुंच गए, मतलब उसको वहां हल्दी के रस्म थी। अब देखिए जय, होता क्या है ना, जब मिडिल क्लास फैमिलीज में जो शादियां होती है ना, तो उस शादी वाले घर में रहने का अलग ही मजा होता है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे सारे कजन्स होते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, बुआ फूफी, जो भी तुम्हारे खाला मौसी मामे और ताई जी चाचा जी, ये सब होते हैं। तो मजा आता है कि बचपन की बातें होती है, हंसी मजाक होता है, एक अलग ही माहौल चल रहा होता है, कोई खा रहा है पी रहा है, जैसे मर्जी बैठे हैं गद्दों पे, जमीन पे। तो एक अलग ही मजा होता है। अब ये होटल में बैठना किसको पसंद है, स्पेशली जब तुम 2-3 दिन के लिए आए हो शादी के घर में। तो ऑब्वियसली तुम्हें शादी वाले घर में, वो शादी वाले माहौल में रहना पसंद आएगा ना। वहाँ पे कुछ म्यूजिक चल रहा है, कुछ बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं लोग, तैयार होने की बातें कर रहे हैं, कुछ भी बातें। तो उसमें मजा आता है, सबको मजा आता है, मुझे भी बहुत मजा आता है शादी और जहाँ शादियाँ होती है फैमिली में, शादी वाले घर में रहने में। मुझे नहीं रहना कि मैं होटल में बैठी रहूँ, जस्ट शादी का अटेंड करके इवेंट, खाना खा के और 4 फोटो खिंचा के वापस आ जाऊँ। मुझे शादी के घर में रहना में मजा आता है। जैसे मौसी के बच्चों की शादी है या किसी के भी बच्चों की शादी है, तो सनी बोलता है कि हम शादी वाले घर में रुकेंगे आज, क्योंकि वो होटल बुक कर रखा है एडिटिंग के लिए। मैडम जी को भैया ब्लॉग डालना टाइमली, मुझसे पहले कोई और फोटो ना डाल दे, मेरे को तो व्लॉग है मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एज ए लोग मरे जा रहे हैं इसका व्लॉग देखने के लिए ना भैया। ओहो हो व्लॉग, जैसे भैया ऐश्वर्या राय की शादी होने वाली है, उसका जैसे होता है ना, पब्लिक ने जिस तरीके से उसका वेट किया था, दीपिका पादुकोण की शादी है, कटरीना कैफ की शादी है, कोई फोटो मिल जाए किसी तरीके से, पहली फोटो कहीं से लीक हो जाए, जिस तरह से पागलपन लोगों में होता है। तो इसको लग रहा है मेरे व्लॉग की ना पब्लिक ऐसे ही इंतजार कर रही है, बबली की शादी का व्लॉग मैं कैसी लगूंगी और क्या होएगा। भैया हमने आपको बहुत बार, हजारों बार देख रखा है, आप कुछ वैसी ही लगेंगी जैसे आप हमेशा लगती हैं। पहले तो मुझे ये लगा कि इसने जो येलो सूट पहना है ना, देखिए जो उसमें गजरा लगवा रही थी हाथ में, स्क्रीनशॉट भी ये लगा हुआ है इस पे देखो, मुझे लगा यही सूट पहनने वाली है हल्दी पे। तो मुझे लगा चलो बात, भाई शुक्र है इसने थोड़ा सा सिंपल आउटफिट पहना है हल्दी पे तो एटलीस्ट
तो ऐसा नहीं है कि दुल्हन की लाइमलाइट लेगी। बट नहीं जी, मैडम कहाँ मानने वाली हैं, ऐसा थोड़ी ना मान जाएंगी भाई। हिजाब विजाब बांध के अपना पूरा ताम झाम पहन के पहुंच जाएंगी, और वही हुआ है। तो हाथ में लेके गजरा वजरा लगा के जब ये जाती हैं अपने मतलब वहां पे शादी वाले घर में, तो सनी बोलता है कि आज ना हम यहीं पे सोएंगे गद्दे वद्दे पे। तो इसका ना मुंह एकदम लटक जाता है, फिर देखते कैमरा ऑन है तो बोलते हाँ, ऐसे मुंडे हिला देती है अपनी। और ये भी देखना कि जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तो इसके जो इसके फेवरेट है ना, इसके सब्सक्राइबर्स, जो इसके फैंस, सो कॉल्ड फैंस हमारे महदा के, कटरीना कैफ के, तो वो आते हैं मिलने। एक तो ये सबसे पहले बोलते हैं हम जमशेदपुर जा रहे हैं, यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे, सबका मेरा ये घर है, मेरा वो घर है। तो जो पब्लिक होती है ना, बेवकूफ सी पब्लिक, वो आ जाती है, उनको लगता है भैया ये तो हमारा पता नहीं उद्धार कर देंगी। और वो बेचारे गिफ्ट लेके आते हैं, चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई चूड़ियां लेके आ रहा है और इसके लिए, और ये फोटो खिंचाएगी, उसके साथ फोटो सेशन होएगा। वो बेचारे पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, क्यों आते हैं, ये वाली बात है। और उनको पता नहीं है क्या ये इसके पास आने से मतलब कुछ होएगा नहीं, उनका टाइम बर्बाद करने आ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि वहां पे कितने सारे लोग हैं, और ये मैडम जी फोटो सेशन कराती रहती है अपना। और सनी ऑलरेडी इरिटेट हुआ पड़ा था क्योंकि वो सब लेट हो रहा है। एक तो मैडम जी इतनी ढीलाई ढाली है तैयार होने में, इसके मतलब अगर आप देखोगे ना इसकी बॉडी लैंग्वेज, तो बहुत धीरे धीरे चलती है क्योंकि बहुत थुलथुल हो चुकी है। तो मैं वो नोटिस किया था जब ये गजरा हाथ में बंधवा रही थी, तो ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसको सपोर्ट चाहिए था खड़े होने के लिए। तो मतलब ये हाल है इसका, कि चलना फिरना उठना बैठना घूमना इससे बस का है नहीं अभी। और इसका यही हाल रहा ना 2-3 साल बाद, देखना क्या हो जाएगी ये। अम्मी जैसी बैठ जाएंगी सोफे पे या जमीन पे, सोफे पे या जमीन पे। तो उसके बाद ये जब आती है, फिर कहती है मैं तैयार होने जा रही हूँ, और फिर तैयार तुयार होकर टेंट इतना मुंह पे लगा के एकदम लिपस्टिक लगा के बोलती है मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सनी ने हबड़ तबड़ मचाई होगी ना कि सारे दिन होटल में ही बैठे रहना है क्या, तुम्हें निकलना नहीं है क्या, वहाँ शादी पूरी खत्म हो जाएगी। और एनीवेज उनका हल्दी का फंक्शन तो जब पहुंचे ये लोग, तो रात हो रही थी। वो थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब जनरली हल्दी वल्दी दिन में ही होती है, बट ठीक है आजकल रात को भी हो जाती है, शाम को भी होती है। तो हल्दी का फंक्शन मतलब रात तक पहुंचे थे वो लोग, और वहाँ थोड़ी सी प्रिपरेशन चल रही थी। तो मतलब तुम सिर्फ शादी का इवेंट अटेंड करने एज ए सेलिब्रिटी आए हो क्या, तुम सिर्फ एकदम राइट इवेंट पे पहुंचोगे, अटेंड करोगे, 25 फोटो खींचोगे, अपना ब्लॉग खींचोगे और निकल लोगे, तुम उसको माहौल को एंजॉय नहीं करोगे। और यहाँ पे देखिए कि जो उसने आउटफिट पहना है काफी अच्छा आउटफिट है, मतलब काफी एक्सपेंसिव भी होगा, और सुंदर तो है, बहुत सुंदर आउटफिट है, और इतनी हैवी शॉल। तो मतलब जो ये बबली है ना इसकी, उससे ज्यादा महंगा, उससे ज्यादा भारी कपड़े तो इसके थे। और ये बात बहुत फनी थी, ये पूरे टाइम बबली को जैसे लेके जा रहे थे ना एंट्री पे, स्टेज पे, तो ऐसे साथ चल रही जैसे दुल्हन की सगी बहन हो। भैया तुम दुल्हन की दूर की भाभी हो, और तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हारा दुल्हन, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे इसकी जो दुल्हन की छोटी बहन है वो आ जाती है, और वो उसको स्टेज पे ले जाती है, थोड़ा सा पीछे हो जाती है। भैया मैडम को चैन नहीं मिला, पहुंच जाती है स्टेज पे, और वहां पूरे टाइम वो पीछे ही खड़ी रहती है लड़की है, और वो हिलती नहीं है। बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनको भी फोटो खिंचानी है, उनको भी उसका शगुन देना है, हल्दी लगानी है, बट ये बंदी वहीं बैठी रहती है, और जहां जगह खाली होगी ये सीट पे बैठ जाएगी उसके साथ, सोफे पे, जो मेन सोफा है। और मतलब ये कंटिन्यूअसली उसका चुन्नी ठीक कर रही है, उसका हल्दी का वो टिश्यू से वाइप कर रही है हाथ पे। वैसे तो पूरे बॉडी पे, पूरे फेस पे हल्दी नहीं लगाई इन्होंने, सिर्फ हाथ पे पीछे लगाई थी। तो उसको भी जबरदस्ती अटेंशन के लिए ना एक छोटा सा टिश्यू लेके उसको वाइप कर रही है, जरूरत नहीं थी उसकी कोई भी। और पूरे टाइम उसकी चुन्नी ठीक कर रही है, उसको ऐसे कंसोल कर रही है, और रो रही है बेचारी। अब कोई भी लड़की दुल्हन होती है, वो मतलब शादी होने वाली होती है, दुल्हन बनने वाली होती है, तो इमोशनल हो जाती है कि उसकी शादी होगी, वो घर छोड़ेगी। तो वो रो रही है, उसको पूरा रोते रोते कैप्चर करे जा रही है। अभी कोई भी अनकंफर्टेबल होता है, ये सब नहीं दिखाना चाहता, बट वो छोड़ नहीं रही है, और पूरे टाइम उसके साथ चिपकी हुई है। उसका चुन्नी, हल्दी, उसकी पिन ठीक कर रही है, उसके सर पे सहला रही है। भाई तो उसकी माँ है क्या, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसकी सगी बहनों को, सगी भाभीियों को, जो रिश्तेदार ज्यादा क्लोज हैं, उनको आने दो ना स्टेज पे। मैडम जी इतनी मोटी ताजी हैं, बैठ गई वहां पे और हिल ही नहीं रही है। और अगर तुम मतलब इतनी ज्यादा क्लोज बनते हो तो रुके रुकते ना शादी के घर, करते कुछ काम उनका शादी में। तुम तो आए हो एकदम सज धज के, इतना मतलब दुल्हन से ज्यादा तुम सजे हो। ये लोग चिढ़ जाएंगे थोड़े दिन में, देखना उन्हें समझ आ जाएगा ये सिर्फ लाइमलाइट लेने आई है, और इसको पक्का कोई ना कोई बोलेगा। और सबसे इरिटेटिंग बात मुझे ये समझ नहीं आई
कि पूरा खानदान को शूट करने में लगी हुई है पूरा। इसके सास ससुर कहाँ हैं, इसके ओरिजिनल इसके रियल सास ससुर हैं सनी के माँ बाप, वो कहाँ पे हैं, उनको क्यों नहीं शूट किया ये व्लॉग में? वो भी तो आए हैं साथ में इनके ससुराल में, वो कहाँ है? उनको तो शूट करो, वो खाना खाते हैं, बैठे हैं, कहाँ सो रहे हैं, उनका ध्यान रखो, उनको चाय पानी नाश्ता दो। लेकिन इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ अपना अपना चाहिए। आ, और सनी भी बोलता है, वो इतनी ऐसे कोई बन रही है, इतनी जैसे होती है ना डेलिकेट डार्लिंग, जो मैंने पिछले व्लॉग में ही बोला था। जमशेदपुर में जाके ऐसे लगता है कि मैं एकदम पढ़ी लिखी समझदार सी लड़की हूँ, तो ऐसे नेव की जैसे बात कर रही है, जैसे होते हैं ना बस धीरे धीरे। वहां पे भी सनी ने पकड़ लिया इसे, सनी कहता है तुम क्यों शर्मा रहे हो, तुम्हारी शादी थोड़ी ना है डार्लिंग, तुम्हारी हो चुकी है 1 साल पहले। इसको लग रहा है मैं ही दुल्हन हूँ, मैं ही अटेंशन ले लूँ सारी, मैं ही भाग के स्टेज पे चढ़ जाऊं, मैं ही लगवा लूं हल्दी। छोड़ो ना, किसी का क्या जा रहा है, दूसरी बार हल्दी लगवा लूं, अटेंशन तो मिल जाएगी। तो इसको ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना अटेंशन सीकर्स होते हैं। और इम्पोर्टेंट एक और चीज, वो इनका एडिटर कहाँ है, भाग गया क्या एडिटर? एडिटर ने इनके तमाशे देखे, भैया ये हमसे नहीं झेला जाएगा, वहीं रिजाइन किया होगा, भाग लिया होगा कि मैं तो जा रहा हूँ, आप संभालो अपना कैमरा। जान ले रखी है आप लोगों ने, ना बैठने देते, ना खाने देते, ना सोने देते, हर चीज को कैप्चर करो कैप्चर करो कैप्चर करो। और क्योंकि इसका एडिटर तो लग रहा है गया, आया तो था, अब बनाते तो यही है व्लॉग, दिखा रहे हैं कि यही घूम रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ गया इसका एडिटर। और अ, दूसरा बात, जो पिछले व्लॉग में भी मैंने देखी थी, और पिछला मेरा पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया था तो मैं वो सारी चीजें कवर नहीं कर पाई थी। जैसे ये केक खिलाते हैं ना, एक पीस से ये 10 लोगों को खिलाएंगे। भाई एक पीस से एक दो लोगों को फिर भी समझ में आता है, तुम 10 पीस से इतना कंटेमिनेट करके मुंह में भी, उंगलियां भी मुंह में चली जाती हैं, थोड़ा सा उंगलियां भी गीली हो जाती है जब तुम किसी को खिला रहे होते हो। वही उंगलियों से तुम 8-10 लोगों को केक खिलाते रहते हैं ये लोग। और इसके पास इतनी हिजाबी लड़कियां आती है मिलने, उन लड़कियों को पकड़ के सबसे पहले इसको कूटना चाहिए, मारना चाहिए लिटा के, कि भैया तुमने हिजाब का नाटक किया है। ऐसा करना चाहिए, जितनी भी सारी हिजाबी लड़कियां हैं ना सुन रही हैं, जाओ इससे मिलने कि हमें फोटो खिंचानी है, जब ये आपके पास आए तो इसे पकड़ के मारो कि ये तुमने नाटक जो किया हिजाब का, वो तुम इसको फॉलो क्यों नहीं कर रही हो ठीक से। क्योंकि ये इसने जो तमाशा बनाया हुआ है ना, सर पे दुपट्टा लेके घूमती रहती है अपना मसूड़ों वाली स्माइल लेके, तो इसको बोलो कि भाई हिजाब ऐसे बांधते हैं, जो तुमने हिजाब का ट्यूटोरियल दिया था, इंस्टाग्राम पे है इसका कि हिजाब का ट्यूटोरियल, तो पहले अपने आप के ऊपर अप्लाई करो ये जो दुपट्टा लेके घूमती हो। और इसको रोल मॉडल ना बनाओ अपना, जो ऐसे भाग भाग के आते हो ना तुम लोग इसके साथ फोटो खिंचाने। ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है इसने। इसके पास आप लोगों से भी आधी अकल होगी। जो भी जितनी भी ये लेडीज आ रही हैं, मुस्लिम लेडीज आ रही हैं हिजाब वाली, वो अपना घर परिवार बच्चे अच्छे से संभाल रही हैं। ये बंदी अभी बच्चे हैं नहीं, तभी भी इसकी लाइफ इतनी मेस्ड अप है, और जिस दिन इसके बच्चा हो जाएगा तो फिर देखना इसके हाल क्या होंगे। और मतलब ठीक है पैसा कमा रही है, क्योंकि आप जैसे लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं, इसलिए पैसा आया है। जिस दिन इंसान में समझ आ जाएगी ना, और उस दिन ऐसा नहीं होगा। और इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सस्ता इंटरनेट। जो हमारे देश में सस्ता इंटरनेट हो गया है ना अब, वही हो रहा है। और बेरोजगारी और सस्ता इंटरनेट, तो ऐसे ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं। जब अगर सपोज आपको पता चले कि इसके व्लॉग देखने के आपको 100 रुपए लगेंगे, तो आप मुझे बताइए कितने लोग देखना चाहेंगे? बहुत कम लोग देखेंगे तब। जब वेल फ्री फंड में जब आ रहा है ना, तो लोग देख लेते हैं। तो गाइस अभी आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके ब्लॉग में, था भी नहीं जिसे मैं दिखा पाती या बता पाती, बट यही था एक्सट्रीम लेवल का क्रिंज। और पूरी लाइमलाइट इसने पाने की कोशिश करी है, अब दुल्हन से ज़्यादा हैवी ड्रेस पहन के भागती रहती है, सारे टाइम शॉपिंग करती रहती है, ना टाइम पे ये तैयार होती होगी। और सनी तो एकदम चिढ़ा हुआ फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ दिख ही रहा था कि ये बंदी हर समय हर जगह लेट पहुंचती है, लेट कराती रहती है, इसका कोई टाइम मैनेजमेंट है नहीं। वहां पे भी तो मोहदा और बॉम्बे में तो ये अलग ही लेवल पे रहते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी इवेंट वगैरह पे जाओ, किसी ने बुलाया है तुम्हें, तो टाइम पे तो पहुंचो तुम। ऐसे थोड़ी है कि तुम 2 बजे बोल के 6 बजे पहुंचोगे। ये तुम्हारा ताज होटल थोड़ी है कि तुम 2 बजे पहुंच के 6 बजे पहुंचोगे, तभी भी चलो कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। बाकी लोग तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहे। और दूसरा, इसको ये समझना पड़ेगा, किसी और का इवेंट है तो उसी का इवेंट है, स्टेज पे वही चढ़ेगा, उसको ही लाइमलाइट लेने दो। उसके पास उसके मुंह पे बैठ मत जाओ, उसके सर पे मत चढ़ जाओ कि तुम्हारी फोटो आती रहे। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, बोलते थे कि दूल्हा दुल्हन के पास खड़े रहोगे तो फोटो आएगी। ये मैडम है कि भैया खड़े नहीं हुए, हिल ही नहीं रही है बंदी, हिल ही नहीं रही है, वो 2 घंटे वहीं बैठी रही है चढ़ के स्टेज पे। तो इतना ज्यादा बेवकूफ मत बनो।
और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना सीखो, और ये नहीं कि दूसरे पे बस चढ़े रहो, सवार रहो दूसरे के ऊपर। तो चलिए गाइस, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।